नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। सिंगर और मिमिक्री की दुनिया का पॉपुलर चेहरा सुदेश भोसले ने अपने कैरियर में खुद की पहचान बनाई है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कई सारी फिल्मों में गाने गाए हैं, मगर उन्हीं अमिताभ बच्चन की वजह से एक समय वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। क्या थी इसकी वजह? सुदेश ने एक इंटरव्यू में ये सब चीजें खुलकर बताई हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सुदेश भोसले ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर पेंटर अपने पिताजी के साथ उनके स्टूडियो में की। तब आज के जमाने के डिजिटल प्रिंटेड पोस्टर नहीं हुआ करते थे और उन्हें कलर पेंट की मदद से पेंट किया जाता था। उस काम में मैं अपने पिता को बतौर असिस्टेंट मदद करता था। मुझे याद है, हमने पहले साथ में ही उस जमाने की हिट फिल्में जैसे प्रेम नगर, जूली, श्रीमान श्रीमती, प्रेम, स्वयंवर, दोस्ती, स्वर्ग नर्क, राजश्री प्रोडक्शन की तमाम और फिल्मों के पोस्टर पेंट किए थे। मेरे पिताजी जो गोवा से थे, उन्हें शुद्ध क्लासिकल संगीत पसंद था। उनके सामने अगर कोई हिंदी गाने बजाता था तो वो बोलते थे कि ये भी कोई गाने होते हैं जिनमें संगीत कम और शोर ज्यादा होता है। इसीलिए घर में भी हिंदी गाने सुने जाने की पाबंदी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस काम को मना किया जाए वही करने का मन ज्यादा करने लगता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं पहले से ही पंचम दा, सहगल साहब और सचिन दा के संगीत का दीवाना था। उस समय एंटरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं था। उस जमाने में तो टीवी भी नहीं आया था, सिर्फ रेडियो का दौर था। वही एकमात्र विकल्प था और मैं सारा दिन समय निकालकर ये गाने सुनता रहता था। जी हाँ, ये बात सच है। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे तब अपने हुनर का पता चला जब मैं इतने बड़े बड़े संगीतकारों की आवाज़ में गाने भी लगा और उनका स्टाइल हूबहू कॉपी करने लगा। उस दौर में ही मैं सचिन दा, सहगल साहब, हेमंत जी, मुकेश जी की अलग अलग आवाज में गाने गाने लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे तकरीबन 250 से ज्यादा हिंदी फिल्मी गाने अच्छी तरह से याद भी थे, जिन्हें मैं लगातार बिना ब्रेक लिए सिर्फ अलग अलग सिंगर्स की आवाज में गाने में भी सक्षम हो चुका था। फिर उसके बाद से ही मुझे मेरे दोस्त अपने अपने घरों में बुलाने लगे और मैं वहां जाकर छोटा मोटा परफॉर्मेंस देने लगा और मेरी रुचि इस काम में और भी बढ़ने लगी। एक दिन फिल्म मुकद्दर का सिकंदर देख रहा था और अगले दिन अपने कॉलेज गया और वहां अपने दोस्तों से ऐसे ही अचानक उसी फिल्म का जोरावर वाला डायलॉग सुनाया। मेरे दोस्त मेरे मुंह से महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज सुनकर दंग रह गए। सबने कहा कि तुम्हारी आवाज तो अमिताभ बच्चन से हूबहू मिलती है। फिर वो टेप रिकॉर्डर लेकर आए और फिर मैंने मजाक मजाक में कई और अभिनेताओं की आवाज की भी रिकॉर्डिंग की। लेकिन अमिताभ की आवाज के लोग दीवाने हो गए और मैंने फिर कई एक्टर्स जैसे कि राजकुमार, दिलीप कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, असरानी, जीवन, शत्रुघ्न सिन्हा और बहुत सारे एक्टर्स की आवाज की नकल की। तब मैं पहला ऐसा आर्टिस्ट था जो अमिताभ बच्चन की आवाज की नकल कर पाता था, क्योंकि बच्चन साहब की सिंगिंग योग्यता भी बहुत थी और मैं उनके आवाज में गाए हुए गाने भी गा सकता था। बस वहीं से ऑर्केस्ट्रा में गाने लगा और नंबर 1 बना। मेरे माता पिता ने भी किसी और के कहने पर चोरी छिपे मेरे शो को देखने का फैसला किया। जहां उन्होंने देखा कि मेरे बेटे की परफॉर्मेंस में तालियां बज रही हैं, तभी पिताजी का मन परिवर्तन हो गया कि मैं सही था। वैसे तो मैंने अमित जी की आवाज में पहले भी गाने गाए। सबसे पहले फिल्म अजूबा में उनके लिए 2 गाने गाए, लेकिन फिल्म हम के गाने जुम्मा जुम्मा के 30 साल होने के बाद भी आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग उसी गाने की डिमांड करते हैं और मैं उसी जोश के साथ हर बार उनकी फरमाइश पूरी करता आ रहा हूँ। मुझे याद है, ये गाना मुंबई के महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था, वो भी लाइव 80 से ज्यादा म्यूजिशियंस के साथ बहुत अच्छी तरह से शूट हुआ था। अमित जी की इस परफॉर्मेंस ने इस गाने में जान डाल दी। लोग आज भी यकीन नहीं मानते कि वो गाना मैंने गाया है,
लोग आज भी अमित जी को ही इस गाने की बधाई देते हैं। ये बात खुद महानायक ने मुझसे कही थी। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस आवाज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा पहचान दी और जिस आवाज़ के सहारे मुझे मेरे टैलेंट को साबित करने का मौका मिला, वही आवाज़ मेरे लिए डिप्रेशन का सबब भी बनी। मैं कहीं भी जाता था, लोग मुझसे सिर्फ अमिताभ की आवाज़ में ही काम करवाने में ज़्यादा जोर देने लगे, जबकि मैं और भी आवाज़ें निकाल सकता था। मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और मैं अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंता करने लगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे मिला वो मुझे मेरे टैलेंट से ज़्यादा मिला। इसके लिए मैं अपने फैंस और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।